राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा सप्तमी का दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। माना जाता है कि जो कोई भी इस पवित्र दिन पर गंगा नदी में स्नान करता है उसे उसके सारे पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन यदि किसी कारण इस दिन गंगा स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान ज़रूर करना चाहिए। माना यह भी जाता है कि इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं गंगा सप्तमी का महत्व। गंगा सप्तमी या गंगा जयंती जो होती है उस दिन हमें गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व है। कहते हैं इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मंगल दोष व अन्य दोषों से भी राहत मिलती है। गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा। ऐसा माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन ही माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी भगवान विष्णु के पैर में होने वाले पसीने की एक बूंद से अवतरित हुई थी, तो दूसरी कथा के अनुसार गंगा नदी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा देव ने भगवान विष्णु के पैर धोए और फिर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया और इसी जल से गंगा की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन गंगा नदी धरती पर कैसे आई? कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था और इन्हीं के उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनकी जलधारा इतनी तीव्र थी कि उससे धरती पर प्रलय आ सकता था। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिससे फल स्वरूप भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और इसके बाद वह नियंत्रित रूप से धरती पर अवतरित हुई। इसके बाद भागीरथ ने इसमें अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित की, जिससे उनका उद्धार हुआ। कहते हैं भगवान शिव ने गंगा नदी को जिस दिन अपनी जटाओं पर धारण किया था उस दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इसके बाद ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा नदी शिव की जटाओं से धरती पर अवतरित हुए थे, जिस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो इस प्रकार गंगा दशमी धरती पर आई थी। उम्मीद है आपको हमारी ये कथा कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।